गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो कक्षा 10 में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान लेकर चलता है। इस चैप्टर से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई कबार 6 नंबर के भी इसमें से पूछ लिए जाते हैं, वो आपके पैटर्न के हिसाब से हम तय कर लेंगे। ठीक, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को सबसे पहले उसका परिचय बेसिक देखेंगे। बेसिक के अंदर छोटी मोटी बातें हैं, बेसिक से ही अपना एक दो क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएगा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्यादा बात न करके अपन सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक अपना क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपना पहला टॉपिक बनता है जिसको चैप्टर नंबर में बोल देता हूं 5। चैप्टर नंबर अपना कौन सा है, 5, जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपना चैप्टर का नाम क्या हो गया, समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है एपी। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें बेसिक के तौर पे इतनी बात है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो बेसिक में क्वेश्चन ही है, मेन सीधा क्वेश्चन पर ही चलते हैं अपन। बेसिक इतना कोई खास है नहीं इसमें, बस इतना ही है कि एपी हम किसको कह सकते हैं। तो एपी एक निश्चित संरचना होती है जिसको हम किसी न किसी संख्या में जोड़ के या घटाकर बना सकते हैं। ठीक है, बस एपी में इतना ही होना चाहिए कि उन सभी जितने भी नंबर हैं उन सभी के बीच में एक दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए, गैप समान होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए, वही एपी क्या होती है, एपी कहलाती है। ठीक, आ जाइए देखो क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन अपन चलेंगे टाइप के अनुसार। ठीक है, टाइपों के अनुसार क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे। तो मैं अगर बनाना चाहूं पहला टाइप, तो मैं क्वेश्चन में लेना चाहूंगा अपना टाइप नंबर फर्स्ट। देखो पहले टाइप में अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एपी के अंदर प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, यही अपना क्या होता है, पहला टाइप होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म। तो टाइप नंबर फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, प्रथम पद को, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। हिंदी में अनुवाद करके लिख देता हूं तो यहां पर हो जाएगा प्रथम पद तथा सार्वंतर। इसकी बात करते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात, प्रथम पद कौन सा होता है। प्रथम पद के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा क्या, एक एपी, एक समांतर श्रेणी एपी में मान लेता हूं। तो मैं मानता हूं, जैसे मान लो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं, व्यापक पद में मान लेते हैं। तो अपना पहला पद हो जाएगा a1, दूसरा हो जाएगा a2, तीसरा हो जाएगा a3, ऐसे a4 चलता जाएगा an तक। ठीक है, एक n पदों के ऊपर ने क्या बना ली, एपी बना ली, समांतर श्रेणी बना ली। ठीक है, अब इस n पदों की समांतर श्रेणी एपी के अंदर हमें प्रथम पद और सार्वंतर को क्या करना है, पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, आइए देखो। प्रथम पद नाम से पता चल रहा है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो एपी में सबसे पहला आता है वही अपना क्या होता है, प्रथम पद। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि प्रथम पद, देखो अपन क्या लिख देंगे, प्रथम पद। प्रथम पद देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि प्रथम पद, जिसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट टर्म। देखो प्रथम पद फर्स्ट टर्म अपनी क्या हो जाएगी, a1, या इसको केवल a से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका सिंबल भी हो गया। और दूसरे तरीके से अपन ये भी जान सकते हैं कि a जो प्रथम पद है उसको अपन a से लिखते हैं। ठीक है, a या a1 से लिखा जाता है। ये अपना प्रथम पद हो गया। अब बच गया सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है, देखो सार्वंतर का मतलब होता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर। अब वो दो संख्या कौन सी चयन करते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो दो संख्या ऐसा कोई जरूरी नहीं फिक्स संख्या ही है, वो अलग अलग हो सकती है।
जैसे मान लो, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि हमें आगे वाली संख्या में से पीछे वाला नंबर घटाना पड़ता है, तब जाके हमें क्या आता है, सार्वंतर आता है। देखो कैसे, कि जैसे मान लो ये दूसरा पद है a2, इसमें से अगर मैं इससे पहले वाला कौन सा है a1, ये अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। वैसे ही ऐसे ही मैं एक बात और करूं कि अगर मैं तीसरे वाले पद में से दूसरे वाला पद में क्या कर दूं, घटा दूंगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। और वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। चाहे आप दूसरे में से पहला घटा के कर लो, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा के कर लो, या चौथे में से तीसरा घटा के कर लो, सभी का मान क्या आता है, सेम ही आता है। समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी में सेम ही आता है। देखो कैसे, अगर मैं किसकी बात करूं, सार्वंतर की बात करूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा सार्वंतर, जिसको बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं सार्वंतर कॉमन डिफरेंस के अगर मैं फॉर्मूले बनाना चाहूं, तरीके बनाना चाहूं, कैसे निकलता है, आइए तो बताइए। मैंने कैसे बताया, दूसरे पद में से अगर मैं पहला पद माइनस कर दूं, कौन से में से, दूसरे में से मैं पहला माइनस कर दूं, तो अपने पास सार्वंतर आ जाएगा। ऐसा ही सेम कंडीशन में अगर मैं तीसरे में से क्या माइनस कर दूं, दूसरा माइनस कर दूं, तब भी अपने पास डी आ जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन अगर मैं चौथे में से तीसरा माइनस कर दूं, तब भी अपने पास डी आ जाता है। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, आगे कैसे भी बढ़ सकते हैं, पांचवें में से चौथा अगर माइनस कर दे तब भी डी अपने प्राप्त हो जाता है, अपने आ जाता है। ठीक है, ऐसे अपने फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बस एक ध्यान रख लेना, ये दोनों है ना, इन दोनों को ध्यान में रख लेना कि दूसरे में से पहला पद करते हैं माइनस, और तीसरे में से अगर दूसरा पद माइनस करते हैं, तो वो दोनों ही क्या आते हैं, समान आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो समान नहीं आ रहे हैं तो वह एपी है ही नहीं। ठीक है, वह कोई और दूसरी है, कोई जीपी है या एचपी है, वो एपी में नहीं आता है। ठीक, अब ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे ये दो ही चीजें याद रखनी थी, जो अपन ने यहाँ पे मैंने डब्बे में बंद कर दी है। पहली चीज क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, दूसरा है अपना सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन अपन कैसे ट्राई करें। मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से, चलिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ एपी 3 4 5 6 7 डॉट 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 में, एक तो आपको बताना है कौन सा, प्रथम पद, तथा एक क्या बताना है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, चलिए इसको मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कौन सी, 3 4 5 6 7 डॉट। तो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि एक एपी अपने को दे रखी है 3 4 5 6 7, इसमें आपको पहले तो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, और दूसरा है सार्वंतर है, जिसको कॉमन डिफरेंस ये आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे करोगे। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि किसी एपी का प्रथम पद, इसको अपन कैसे लिखते हैं, ए या ए1 से, और वो कैसे ज्ञात होता है, वो होता है अपना सबसे पहला वाला पद ही क्या होता है, प्रथम पद। दूसरी बात, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगर दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। ठीक है ना, तो चलो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, सबसे पहले आपको एपी को आंसर में लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा एपी 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये अपनी क्या होगी, एपी होगी। इस एपी में आपको प्रथम पद निकालना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, है प्रथम पद। प्रथम पद, बताओ प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
अगर इंग्लिश में या ट्रांसलेट करके लिखूँ तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना। बताओ कितना आ जाएगा। प्रथम पद कौन सा इसमें 3 है ना, तो पहला आंसर अपना क्या आ गया 3। अपन ने प्रथम पद फर्स्ट टर्म अपन ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, वो कितना आया 3 आया। अब हमें क्या चाहिए, सार्वअंतर। सार्वअंतर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, या तो इसका यूज कर लो या इसका यूज कर लो, इसका किसी का भी कर लो, तो अपन इसका ही कर लेते हैं एक का। तो इसके लिए हमें ये A2 का मतलब दूसरा पद है सेकंड टर्म, और A1 का मतलब पहला पद है फर्स्ट टर्म, इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन अतः, बताओ दूसरा पद बताओ कितना हो जाएगा। दूसरा पद जिसको बोल देंगे A2 सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, बताओ दूसरा कौन सा है इसमें 4 है ना, तो आ गया 4। अब हमें क्या निकालना है, सार्वअंतर निकालना है। आ जाइए, अतः सार्वअंतर, अतः सार्वअंतर जिसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना, जिसको डी से तो लिखते हैं। फॉर्मूला अपना होता है कि दूसरे में से अगर मैं पहला माइनस कर दूंगा तो अपने पास क्या जाएगा, सार्वअंतर। कभी भी पहले में से दूसरा माइनस मत कर देना, उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरे में से पहला करना है, ऐसे तीसरे में से दूसरा करना है। तो अपना बताओ दूसरा पद कितना है 4 है, पहला पद कितना है 3 है। 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। ये आपका क्या गया, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस। तो ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईएटी एग्जाम हो, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का बनता ही है। चाहे वह ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बने, चाहे वह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बने, चाहे वह अति लघुरात्मक में बने, या चाहे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में बने, या फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बने, कैसे भी बने 1 नंबर का आपके फिक्स आएगा। और करने का तरीका सभी का क्या रहता है, यही रहता है सेम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमारे किताब में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उनको ट्राई करते हैं। तो अपन चलते हैं अपने बुक में 5.1 का क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd है वो सेम यही है। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd अपन लेकर चलते हैं। उसके 4 क्वेश्चन देखें, चारों को अपन ट्राई करते हैं। आइए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर अपना कौन सा है 5.1 को अपन चेक करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3rd का अपन फर्स्ट देख लेते हैं पहले। बोलिए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में आप अपनी बुक में या अपनी जो रफ कॉपी है उसमें साथ साथ में करना, ताकि आपको पता चल जाए कि अपने को बिना देखे भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। -3 नहीं, 3 1 -1 -3 -1 -3 क्या फाइंड करना है, डॉट 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 में फाइंड करना आपको। एक तो ए प्रथम पद और एक डी सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। सभी क्वेश्चनों में यही सेम काम करना है। आइए देखो पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस ए डी निकाल दो, या पहले सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा। तो बताइए ए अपना क्या आ जाएगा, ए यहाँ से कितना है, प्रथम पद कितना है 3, तो ये आ गया। अब ए तो निकाले, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए अपने पास दूसरा पद भी होना चाहिए, तो दूसरा और निकालो। तो बताओ A2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A आ गया 3, A2 आ गया 1। तो अब बताओ कॉमन डिफरेंस अतः है D बराबर, बताओ कितना आ जाएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर अपना आ जाएगा A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2। यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगी है कि जो संख्या बड़ी होती है दिखने में चिन्ह उसी का आता है। तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का आता है। तो बड़ी कौन है 3 के साथ में चिन्ह माइनस का, तो उत्तर में माइनस ही आएगा, -2। या एक ऐसे भी समझ सकते हो कि छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है, वो भी किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। देखो करने का तरीका कैसा है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वैसे। देखो पहले आपको लिखना प्रथम पद फर्स्ट टर्म a बराबर 3, दूसरा पद सेकंड टर्म A2 बराबर 4, अतः सार्वअंतर D बराबर A2 माइनस A1
तो डी बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1 आ जाएगा। वैसे ही ये काम करना है, यहाँ पे प्रथम पद बराबर है 3, सेकंड पद द्वितीय पद बराबर है 1, अतः सारवंतर a2 माइनस a1, तो d बराबर है 1 माइनस 3, तो d बराबर माइनस का 2 माइनस का 2। ये आपका क्या आ गया, पहले का आंसर है। ऐसा ही अपन एक दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है, वो और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैं एपी लिख देता हूँ अपनी। एपी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, अपनी दे रखी है -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7 और डॉट 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 डॉट, ये अपने को क्या दे रखा है, एपी दे रखी है। ठीक है, अब इस एपी में अपने को क्या निकालना, सबसे पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रथम पद जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। बताओ फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं ना, या ए या a1, तो बताओ कितना है यहाँ पर, ए या a1 माइनस का 5। वैसे अपन कौन सा लिख देते हैं, द्वितीय पद जिसको बोलेंगे कौन सा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जिसको बोल देंगे a2 बराबर कितना आ जाएगा, वो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद आपके आ गया, द्वितीय पद आपके आ गया। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, यहां से सारवंतर है, सार में अंतर। देखो सारवंतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, अपने फॉर्मूला होता है कि अगर मैं दूसरे में से पहला पद माइनस कर दूंगा तो अपने क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस सारवंतर d आ जाएगा। तो d बराबर, बताओ दूसरा पद कितना है, माइनस का 1 है। जब भी माइनस की संख्या कोष्टक में फेंक दिया, फिर माइनस का चिन्ह है। a1 कितना अपने पास में, a1 है अपने पास में माइनस का 5। कर दो, देखो इन सभी को ऐड करो, ये माइनस का 1 अपनी जगह है, ये माइनस और माइनस दोनों आपस में देखो मल्टी, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का बन जाएगा और 5। अब ये प्लस का 5 आ गया ना, तो प्लस में से माइनस हो जाता है, तो 5 में से माइनस बन जाएगा, कितने बचेगा 4। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या कितनी है 5, तो 5 के साथ में चिन्ह कौन सा, प्लस का, तो आंसर किसका आ जाएगा, प्लस का। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 अपने कर लिया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, माइनर क्वेश्चन है, इतना कोई इनमें कोई खास चीजें है नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बहुत से बच्चे रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला क्वेश्चन दे रखा है। कोई जरूरी नहीं है भिन्न वाला क्वेश्चन दो तो आपको आए नहीं, चेक तो करना चाहिए ना। चलो आइए करते हैं चेक। एक भी आपको दे रखी है 1/3, 5/3, फिर बाद में दे रखा है 9/3 और 13/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। अब देखो कई होशियार बच्चे होते हैं ना, वो अपना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 से 9 को डिवाइड कर देते हैं, फिर उनके उत्तर आता ही नहीं है। उत्तर तो आता था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा सकता है, तो डिवाइड वगैरह नहीं करना, जैसा देर का वैसा का वैसा काम करना। आ जाइए, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रथम पद जिसको बोलेंगे a या a1, बताओ कितना आ जाएगा 1/3। अब अपन निकालते हैं a2, बताओ कितना आ जाएगा 5/3। देखो प्रथम पद तो अपने निकाल लिया, पहला काम हो गया। अब अपन निकालने सारवंतर d, तो कॉमन डिफरेंस d, तो बताओ कितना आ जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3, तो d बराबर कितना आ जाएगा, दोनों में से देखो नीचे दोनों में सेम चीजें आ रही है। अगर सेम चीज आए डिनोमिनेटर में हर में, तो एलसीएम को सेम चीज ही ले लेते हैं। तो एलसीएम मैंने कितना ले लिया, 3 ही ले लिया। अब ये जो 3 एलसीएम लिया है, इसमें देखो दोनों को सेम को लिया है, तो ऊपर वाले को क्या लिख देना है, सेम लिख देना है। तो 5 - 1 आ जाएगा। देखो दोबारा से समझ लो, जब भी ऐसी भिन्न बन जाए जिनमें दोनों में बट्टे में कितना आ जाए 3 आ जाए, तो सेम चीजें आ जाए ना, तो सेम को तो ले लेंगे एलसीएम। तो 3 आए तो 3 को तो ले लिया एलसीएम। अब ये प्रॉपर्टी बताओ 3 किसकी प्रॉपर्टी है, 5 की, तो 5 सेम आ गया। वैसे 3 किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी 1 की, तो ये 1 भी क्या आ गया, सेम आ गया। अब यहां से माइनस कर दो, 5 में से 1 गया, कितने बच गए 4, और बट्टे में क्या आ गया
3। तो बताओ आपके पास कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया 4/3। बहुत सरल क्वेश्चन था, है क्या? बहुत बताओ हार्ड है क्या? नहीं है ना, एकदम सरल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एपी अपने को दे रखी है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा में दे रखा है 3.9 और कोमा डॉट डॉट डॉट, ये अपनी क्या दे रखी है? एपी दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रथम पद ए या a1 फाइंड करो, कितना आएगा 0.6। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कौन सा? द्वितीय पद a2। बताओ a2 कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद अपने पास में आ गया 0.6 आ गया और द्वितीय पद a2 कितना आ गया? 1.7 आ गया। अब निकालेंगे क्या? कॉमन डिफरेंस। देन d बराबर क्या हो जाएगा? a2 a1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ द्वितीय पद कितना है? 1.7। जो जो मान है वो रखते जाओ। तो d का वैल्यू है a2 का वैल्यू है 1.7 और a1 का वैल्यू अपने पास में कितना है? 0.6 है ना, तो वहां से रख देंगे तो ये आ गया 0.6। तो बताओ पॉइंट में से पॉइंट घटाना है तो देखो कैसे घटता है, इनको नहीं है ना वो ध्यान दे लेना। 1.7 है, ये है 0.6, तो पॉइंट की सीट में पॉइंट, पॉइंट की इधर वाली संख्या इधर, इधर वाली इधर रख दी, माइनस का करना मान 7 में से 6 गए बच गए 1 पॉइंट लग गया, 1 में से 0 गया कितना बच गया 1। तो आंसर कितना है? 1.1। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो चिन्ह कौन सा लग जाएगा? प्लस का लग जाएगा 1.1 अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो बताओ डी का मान कितना आ गया? 1.1। बहुत ही नाजुक सा छोटा सा क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिए। ये अपना 5 डे का 30 से लेके 4 क्वेश्चन देखे थे, चारों अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक ऐसा उदाहरण भी दे रखा है जो है अपना उदाहरण नंबर 1, उसको और देख लेते हैं। इसके बाद में ये जो इनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है काम में नहीं आएगा, ये हर एक क्वेश्चन में काम में आएगा ए और डी निकालना, इसलिए ही इनको आराम आराम से धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ ताकि आपके एकदम दिमाग में घुस जाए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर आपका दे रखा है 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें एपी आपको दे रखी है 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 3/2 डॉट डॉट। इसका क्या निकालना आपको? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना है। आ जाइए, तो बताइए सबसे पहले ए या a1 कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर वाला ही हो जाएगा, तो 3/2। फिर निकालो क्या? कॉमन डिफरेंस। उसके लिए क्या चाहिए? a2 चाहिए। बताओ a2 कितना है? 1/2 है ना, तो लिख देंगे 1/2। आगे बात समझ में। अब यहां से क्या लिख देंगे? देन रहता है d बराबर क्या हो जाएगा? a2 a1। देखो करने का तरीका ये वाला है, मैं सब क्वेश्चन में लिखूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये जो बातें हैं ना ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे सिंबल से आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एग्जाम में करना है या आपकी नोटबुक पे करना है तो ये इसी तरीके से करने पड़ेंगे। अगर आप अभी से इसी तरीके से करने लग गए तो एग्जाम में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ठीक है, आ जाइए वापस इधर। तो बताओ a2 कितना है? 1/2 माइनस a1 कितना है? 3/2। आइए, तो दोनों में से नीचे तो कितना आ गया? 2। सेम सेम है ना, वो अभी वाली जो कंडीशन बनी थी इधर वाली सेम सेम है, तो ऊपर वाला सेम ऊपर वाला सेम, तो इधर भी ऊपर वाला सेम, इसके भी ऊपर वाला सेम। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। चलो, तो d बराबर कितना आ गया? 1 में से 3 गया, कितना बचा? माइनस का 2 बच गया, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है? 3 का। और बट्टे में अपना कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया? 2/2, यानी कि d का मान अपने पास में आ गया माइनस का 1। ये अपना क्या हो गया? कंप्लीट आंसर। क्या आ गया? d का मान -1 और प्रथम पद a का मान अपने पास में कितना आ गया? 1/3/2। ये अपना जो टाइप नंबर फर्स्ट एग्जाम की दृष्टि से और सभी क्वेश्चनों को करने की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। ये अपना टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे क्वेश्चन अगर किताब में और दे रखे हैं तो आप चेक कर लेना। अभी मेरे ख्याल से किताब में ये वाले क्वेश्चन इतने ही हैं,
एक तो अपना तीसरा क्वेश्चन था, एक अपना एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करवा दिया है। आपका फर्ज ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इसको थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। और इसी के साथ क्या करें, इन क्वेश्चनों को आप वापस आप खुद अपनी रफ कॉपी में ट्राई करें, बिना देखे करने का प्रयास करें, ताकि आपसे होते हैं या नहीं होती आपको पता लग जाए। ठीक है, नहीं होती तो क्लास को एक बार दोबारा से देख के फिर वापस ट्राई करें, फिर भी नहीं हो रही तो एक बार और देख लीजिए वापस, अपने आप आपको क्या आने क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला टाइप हो चुका है, अपना कौन सा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने वाला, ये अपना एक टाइप हो चुका है। दूसरा टाइप है वो अपने अगली क्लास में लेकर चलेंगे। जो पहली क्लास है वो बेसिक के तौर पर थी, इसलिए आपको एकदम धीरे धीरे आराम आराम से बतानी पड़ी, जिसमें टाइम ज़्यादा लग गया। जो अगली क्लास होगी अपनी टाइप नंबर सेकंड और थर्ड लेकर आएंगे उसमें, और उसमें आपका ये जो चैप्टर नंबर 5.1 है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अपना ये जो पहली क्लास है 5.1 का अपन ने एक क्वेश्चन किया है, इसको बढ़िया से आपको निकालना है और इस क्लास को आपको एक अपनी नोटबुक डाल लेनी है, उसके अंदर आपको लिखना है, बढ़िया तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर अगर आप पढ़ें तो ये क्या है आपके बढ़िया तरीके से काम में आ सके। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, इस चैप्टर के कौन से पार्ट नंबर सेकंड में मिलेंगे। तो जय हिंद।